बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी को डयाला जेल पहुंचा दिया गया। अलीमा खान भी मौजूद। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। कावर मानिका ने मुझे जुबानी तलाक सलासा अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा। अगस्त 2017 में लाहौर अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हो गई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से एक ही निकाह हुआ। बुशरा बीबी का बयान। इंतखाबी दंगल लगने में 5 रोज बाकी। सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। उम्मीदवारों की मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम में जोबन पर शहर शहर गली गली जलसे जुलूस और रैलियां। सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स का एतमाद हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया। मुस्लिम लीग नून की गुजरावाला में बड़े सियासी मुजाहरे के लिए तैयारियां। जिना स्टेडियम में जलसे के लिए इंतजामात। पिंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार और कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बाद सिंध का महाज संभाल लिया। पीपल्स पार्टी का मीरपुर खास में जलसा। गामा स्टेडियम में जलसे में कारकुन पुरजोश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। थर पार्कर में भी पीपल्स पार्टी पावर शो करेगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सक्कर में रैली की क़यादत करेंगी। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब शेड्यूल। जमीयत उलमा इस्लाम नकी वरबत में सियासी मैदान लगाएगी। चिल्ड्रन पार्क में जलसे की तैयारी। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जमात इस्लामी का नारोवाल में जलसा। कारकुन पुरजोश। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का अज़्म। पीटीआई को स्वाबी में जलसे की इजाजत न मिली। पुलिस ने जलसागाह से कुर्सियां हटा दी। अमन व अमान की वजह से दूसरी सियासी जमातों को भी जलसे की इजाजत नहीं। पीटीआई डिप्टी कमिश्नर से इजाजत ले फिर जलसा करे। पुलिस हुकाम। Very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुरअमन माहौल में शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले मरहले में पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। दूसरे मरहले में रेंजर्स और तीसरे मरहले में पाक फौज क्विक रिस्पॉन्स पर होगी। इलेक्शन से मुतल्लिक गैर यकीनी की कोई कैफियत नहीं। अदालतें आज़ाद हैं। हुकूमत उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलकायदा और टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। जिस तरह से कराची के शहरियों को दोबारा हिरासा करने की, दहशतज़दा करने की, खौफज़दा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वही हालात पैदा करने की मुझे साजिश लगती है जो माजी में शहर के अंदर रहे हैं। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन से भी, आप इस पे सख्ती से एक्शन लें। जो लोग मुलविस हैं, कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान लड़ाई झगड़े के वाक़यात तशवीशनाक हैं। किसी को अमन व अमान अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दोनों वाक़यात में पुलिस का किरदार काबिल तशवीश है। पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो किसी की जान ना जाती, ना गाड़ियाँ जलती। हमारी FIR अभी तक नहीं काटी गई। हमारे 3 कारकुन जख्मी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
MQM ने किसी पर हमला नहीं किया, मुत्तहिदा के कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, उनका क्या जुर्म है? पुलिस ने हमारी दरखास्त पर FIR नहीं काटी। निगरान वजीर आला सिंध अंदर से जाले हैं। डॉक्टर आसिम के कहने पर हमारे कारकुन का कत्ल हुआ। कारकुनों को अपने सियासी ज़ाइम की भेंट चढ़ा रहे हैं। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन तक तमाम असलहे के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। कौमी असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह की पेशगोई। कहा, इलेक्शन में सिंध में मुकाबले की फजा नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे। बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत लेने की कोशिश करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों से हुकूमत बनाने पर बात करेंगे। आसिफ जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं। पुरतशद्दुद जत्थों की सरपरस्ती बंद की जाए। मुल्क में ताकतवर और गरीब आदमी के लिए अलग अलग कानून हैं। अगर तरक्की करनी है तो हमें इंसाफ का बोलबाला करना होगा। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार अहम है। इस्लाम किसी के भी मजहब पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं देता। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। MQM और पीपल्स पार्टी खुलेआम असला लेकर घूम रही हैं, फायरिंग कर रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे हैं। अवाम इस साजिश को मुस्तरद करें, खौफ के बुत तोड़ें और 8 फरवरी को बड़े पैमाने पर वोट डालें। इस वक्त अवामी ओपिनियन में जमात इस्लामी सरे फहरिस्त है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ चुकी है। हम इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड सिंध के अवाम को देंगे। इंशाल्लाह करप्शन को मिनिमाइज कर दिया जाए तो इंशाल्लाह हम पूरी IT एजुकेशन फ्री कर सकते हैं और हम फ्री करेंगे। अवाम खौफ का बुत तोड़ें और इलेक्शन के लिए 8 फरवरी को निकले, वोट दें। MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुन खुलेआम असलहा लेकर घूम रहे हैं। कोई कानून नहीं। सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की आवाम को हेल्थ कार्ड देंगे, IT की तालीम मुफ्त करेंगे, क्लीन और ग्रीन सिंध के एजेंडे पर यकीन रखते हैं। नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। आयशा रजब बलोच की चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात। IPP में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। आयशा रजब बलोच का तांदावाला में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर की हिमायत का भी ऐलान। रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और इदारों को मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम। FIA ने अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। 6 फरवरी को तलब वज़ारत दाखिला की शिकायत पर अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। NA 53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर ने भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ की गवाही दे दी। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 2 मई की प्लानिंग की गई थी। अजमल साबिर का पुलिस को बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। सेहत के मसाइल की वजह से रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने 15 रोज के दौरान दूसरी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बम धमाके का मुकदमा दर्ज। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल। धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद, 12 वोल्ट बैटरी, डेटोनेटर, टाइम डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम SRA ने कबूल की। मुकदमे का मतन।
बिजली की कीमत में 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। साठ साल बाद टेनिस के मैदान में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। डेविस कप टाई के पहले सिंगल्स में भारत के रामकुमार ने आसामुल हक को शिकस्त दे दी। डेविस कप टाई में भारत को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। आजाद कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी, नजारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद मलिका कौसार पहुंच गई। रश में इजाफे के बायस मजीद सयाहों का दाखिला बंद। शदीद बर्फबारी से वादी लीपा, नीलम और हवेलिया की राब्ता सड़कें बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हवाओं से मौसम सर्द। नाक़िस तफ्तीश से कई गुनाहगार बच जाते हैं और बेगुनाह को सजा हो जाती है। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फर्ज है गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके, यकीनी बनाया जाए झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाले बच न सके। मौजूदा मुकदमा में मुल्ज़िमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए लेकिन बर वक्त इंसाफ नहीं मिला। मुल्ज़िमान के 7 साल और कानूनी चाराजोई पर हुए अखराजात के मदावे का कोई तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा बराए तावान के मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहरीर किया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में शामिल किया गया। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, फैसले का मतन।